कितनी मोहब्बत है। भाग 38। अर्जुन की हल्दी का रंग मीरा और अक्षत दोनों पर चढ़ने लगा था। दोनों ने एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, लेकिन उनकी आंखें साफ साफ बयान कर रही थी। मीरा के पीछे पीछे अक्षत भी बाहर गार्डन में आ गया। अर्जुन, सोमित, तनु, लक्ष्य और निधि डांस कर रहे थे। मीरा को देखते ही निधि उसे भी खींचकर ले आई और डांस करने लगी। अक्षत औरतों की भीड़ में खड़ा बड़े प्यार से मीरा को देख रहा था। हल्दी लगे गालों में वो बहुत प्यारी लग रही थी। सोमित जीजू ने अक्षत को देखा तो उसे भी ले आए। अब सब साथ साथ डांस का मजा ले रहे थे। अक्षत और मीरा की नजर एक दूसरे पर ही थी, बाकी सोमित, जीजू, तनु, निधि और अर्जुन की उन दोनों पर। डांस के बाद औरतें अपने घर चली गईं। घर वाले बचे तो राधा ने सबको नहाने को कहा। सभी नहाने चल दिए और कुछ देर बाद सभी खाना खाने बाहर चले आए। विजय ने खाने का इंतजाम बाहर धूप में ही करवा दिया। एक टेबल के चारों ओर निधि, अर्जुन, सोमित, जीजू, तनु और लक्ष्य थे। अक्षत अभी आया नहीं था और मीरा काव्या को अलग बैठकर खाना खिला रही थी। यार, ये दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बोल क्यों नहीं रहे? अर्जुन ने कहा। बोल देंगे, अक्षत तो पूरी तैयारी में आया है, लेकिन मीरा की तरफ से भी तो कोई रिस्पांस मिलना चाहिए ना, जीजू ने कहा। अरे जीजू, मीरा को भाई के लिए फीलिंग्स कब से है, पता नहीं वो क्यों नहीं बोल रही, निधि ने फुसफुसाते हुए कहा। यार, आप सब लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? खुद ही जाकर बता दो ना उन दोनों को, लक्ष्य ने कहा, जिसे अब तक कुछ भी पता नहीं था, पर उसने सबकी बातों से अंदाजा लगा लिया था। लक्ष्य, पता तो उन दोनों को भी है कि वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन ये बात हम जाकर कहेंगे तो वो फीलिंग्स नहीं आएगी ना। बेस्ट मोमेंट तो तब बनेगा जब वो एक दूसरे को कहेंगे, तनु ने कहा। हाँ दी, ये सही है, लेकिन ऐसा क्या करें जिससे वो लोग अपने दिल की बात कहें? अब लक्ष्य को भी मीरा और अक्षत की लव स्टोरी में इंटरेस्ट आने लगा था। सभी सोचने लगे और फिर सोमित जीजू ने कहा, 3 दिन बाद अर्जुन की शादी है, तब तक हम सबके पास वक्त ही वक्त है उन दोनों को एक दूसरे के करीब लाने का। समझ रहे हो ना सब? मेरे कहने का मतलब है मेहंदी, संगीत और शादी के माहौल में उनको इतना करीब लाना है कि दोनों एक्सेप्ट कर लें कि वे प्यार में हैं। कैसा लगा आइडिया? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ये काम करेगा क्या सोमित? तनु ने कहा। बिल्कुल करेगा यार, हम किस लिए हैं, क्यों अर्जुन? जीजू ने अर्जुन की ओर देखा तो अर्जुन ने कहा, हाँ, और फिर बैचलर पार्टी भी तो है, वहाँ दोनों को मिलना ही है, अर्जुन ने कहा। अभी सभी अक्षत और मीरा को मिलाने का प्लान बना ही रहे थे कि अक्षत वहाँ आया और निधि के बगल में बैठते हुए कहा, क्या डिस्कशन चल रहा है? आपको और मीरा को मिलाने का, अचानक लक्ष्य के मुंह से निकल गया। क्या? अक्षत ने हैरानी से कहा। अरे आशु, इसका मतलब है डांस। शादी में तेरा और मीरा का साथ में एक सोलो परफॉर्मेंस। अर्जुन ने बात संभाल ली। निधि ने लक्ष्य को मुक्का जड़ दिया। अक्षत ने अर्जुन को हैरानी से देखा और कहा, मेरे साथ क्यों? साले साहब, कमाल करते हो यार। अब आप ही बताओ, हम में से मीरा के साथ कोई डांस कर पाएगा? मतलब अर्जुन तो नीता के साथ होगा, मैं इस उम्र में उसके साथ डांस कर नहीं पाऊंगा, तो कोई तो होना चाहिए ना। मैं कर लूंगा। लक्ष्य ने फिर से गलत समय पर बात कही। इस बार तो निधि ने उसे अच्छा वाला मुक्का ही जड़ा और फुसफुसाते हुए कहा, तू क्या यहाँ हमारा प्लान खराब करने बैठा है? चुप करके बैठ। आशु, लड़की वालों की इस बार तगड़ी प्रैक्टिस है, नीता ने बताया मुझे। अब तेरे भाई की इज्जत तेरे हाथ में ही है भाई, संभाल ले, अर्जुन ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा। तुम ही बताओ, तुम्हारे अलावा मीरा किसके साथ अच्छी लगेगी? जीजू ने सीधा तीर मारा। अक्षत की नजर सामने बैठी मीरा पर जा पड़ी, जो कि काव्या के साथ घूम रही थी। उसने कहा, अच्छी तो वो मेरे साथ ही लगेगी। तो फिर डन, संगीत में अक्षत और मीरा का सोलो होगा, तनु ने कहा। ठीक है, लेकिन मीरा से तो पूछ लो, अक्षत ने एक बार फिर मीरा की ओर देखते हुए कहा। वो मैं पूछ लूंगी, निधि ने कहा। रघु सबके लिए खाना लगाकर चला गया। अक्षत ने मीरा को आवाज दी। मीरा काव्या का हाथ पकड़े वहां आई तो अक्षत ने उसे खाना खाने को कहा। हमने तो खा लिया, मीरा ने कहा। कब? थोड़ा सा और खा लो सबके साथ, अर्जुन ने कहा। अर्जुन जी, अभी अभी तो खाया था काव्या के साथ, मीरा ने कहा।
अक्षत मीरा पर अपना हक समझता था, इसलिए उसने मीरा से बड़े प्यार से कहा, मीरा बैठो। लेकिन अभी तो खाया हमने, मीरा ने कहा। मैंने कहा ना बैठो। अक्षत ने थोड़ा सख्ती से कहा तो मीरा चुपचाप बैठ गई, लेकिन बैठते हुए कहा, सड़ू। साथ बैठे सबको सुन गया, अक्षत को भी। बाकी सब मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और अक्षत मीरा को घूर रहा था। सबको मुस्कुराता देखकर अक्षत ने मीरा से कहा, मन ही मन कोसने से अच्छा है जो बोलना है मुंह पर ही बोल दो। अक्षत की बात सुनकर मीरा को थोड़ा तैश आ गया। हाँ तो आप हो सड़ू, जब देखो तब रौब झाड़ते हो, गुस्सा हमें भी आता है, ठीक है ना। हाय, तुम्हारे तो गुस्से में भी मुझे प्यार नजर आता है। अक्षत ने मुस्कुराते हुए मीरा को बड़े प्यार से देखते हुए मन ही मन में कहा। अक्षत को अपनी ओर घूरता पाकर मीरा उठकर जाने लगी तो अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा लिया और कहा, सॉरी। अक्षत के सॉरी बोलते ही मीरा पिघल जाती थी। वो चुपचाप बैठ गई तो तनु ने कहा, क्या आशु, जब देखो तब तू इसे तंग करता रहता है। अब सब बातें बंद करो और खाना खाओ। सभी खाना खाने लगे। खाना खाकर सभी अंदर चले आए। मीरा अपने कमरे में चली गई। निधि और बाकी सब नीचे ही थे। अक्षत भी उन सबके साथ बैठकर गप्पे लड़ा रहा था। मीरा उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी तो फोन के बहाने से उठकर वो ऊपर चला आया। निधि का कमरा बंद था, अब सीधे सीधे अक्षत कमरे में कैसे जा सकता था। वो सोच ही रहा था कि तभी उसे याद आया मीरा का नंबर और उसने फोन लगा दिया। मीरा उस वक्त कबर्ड में कपड़े जमाने में लगी हुई थी। उसने फोन देखा। अक्षत का नंबर देखकर मीरा ने फोन उठाया तो उधर से अक्षत की आवाज आई, कहाँ हो। अपने कमरे में, मीरा ने कहा। बाहर आओ, अक्षत ने कहा। क्यों, मीरा ने कहा। चाय पीने का मन कर रहा है, अक्षत ने कहा। हाँ तो घर में और भी लोग हैं, आप उनसे कह सकते हैं, मीरा ने थोड़ा खफा होकर कहा। लेकिन मुझे तुम्हारे हाथ से बनी पीनी है, अक्षत ने कहा। हम नहीं बनाएंगे, मीरा ने कहा और फोन काट दिया। फोन काटने के बाद मीरा खुद से ही बोल पड़ी, ये क्या हो गया हमें, हम उन पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो भी तो कम नहीं है, जब देखो तब अपनी मर्जी चलाते रहते हैं। आज नहीं जाएंगे हम। मीरा बड़बड़ा ही रही थी कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। मीरा ने मैसेज देखा, अक्षत का ही था और लिखा था, 1 मिनट में नीचे नहीं आई तो मैं घर में सबको बता दूंगा कि तुमने मेरी शर्ट पहनी थी। कैसे इंसान है ये, हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम ही पागल थे, क्यों पहनी उनकी शर्ट। मीरा ने फोन अपने माथे पर मारते हुए कहा। फोन साइड में रखा और नीचे चली आई। अक्षत नीचे सबके बीच हॉल में ही बैठा था। मीरा उसे घूरते हुए किचन की ओर चली गई। उसने पतीला गैस पर चढ़ाया और उसमें पानी और चाय पत्ती डाली। अक्षत ने देखा मीरा जा चुकी है तो उसने कहा, जीजू चाय पियेंगे आप। चाय के लिए कौन मना करता है साले साहब, पिला दीजिए, सोमित ने कहा। मैं बनाकर लाता हूँ, अक्षत ने उठते हुए कहा। आशु तू बनाएगा सच में, तनु ने ताना मारते हुए कहा, जिसने अक्षत को कभी पानी का ग्लास उठाते हुए नहीं देखा था। अक्षत ने तनु की ओर देखकर कहा, अरे बिल्कुल दी, बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ मैं। अक्षत किचन में चला गया जहाँ मीरा पहले से थी। अक्षत दीवार से पीठ और एक पैर लगाकर खड़ा हो गया और प्यार से मीरा को देखते हुए कहा, तुमने तो आने से मना कर दिया था, फिर तुम यहाँ। किसी को ऐसी बेशर्मों वाली धमकी दोगे तो आना तो पड़ेगा ना, मीरा ने बिना अक्षत की ओर देखे कहा। अक्षत मुस्कुराते हुए आया और मीरा की बगल में खड़ा होकर कहा, वैसे परफ्यूम अच्छा है तुम्हारा, देखिए आप। मीरा अक्षत की ओर पलटी लेकिन खामोश हो गई। अक्षत बड़े प्यार से उसे देखे जा रहा था। मीरा उसकी आंखों में देखती ही रह गई। अक्षत ने प्यार से उसके दोनों हाथ पकड़े और कहने लगा, मीरा माना कि मैं सड़ू हूँ तुम्हारी नजर में, पर तुम ऐसे गुस्से में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अक्षत की बात सुनकर मीरा मुस्कुरा दी और कहा, आप खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं ना। अक्षत ने मीरा के हाथ छोड़े और थोड़ा पीछे हटकर कहा, मैं पैदा ही स्मार्ट हुआ था। मीरा हंसने लगी और कहा, हमने आपसे बड़ा नौटंकी नहीं देखा। अक्षत मुस्कुराने लगा तो मीरा ने अपना ध्यान चाय की ओर लगाया और कहा, चाय पियेंगे? पिला दो। वैसे भी दिल्ली में मैंने सबसे ज्यादा तुम्हारी चाय को ही मिस किया था, अक्षत ने कहा। और हमें? मीरा ने अक्षत की ओर देखकर पूछा। मीरा की नजरों ने अक्षत की बेचैनी बढ़ा दी तो वो दूसरी ओर देखते हुए कहने लगा,
तुम में ऐसा क्या खास है जो मैं तुम्हें मिस करूंगा? ये बात तो सही कही आपने। हम में ऐसा कुछ नहीं है कि लोग हमें याद करें, लेकिन एक सच ये भी है कि लोग हमें भूलते भी नहीं हैं, मीरा ने कहा। अक्षत खामोश हो गया। कहे भी तो क्या, मीरा के पास उसकी हर बात का जवाब होता था। उसने बस वहां खड़े होकर मीरा को देखना ही बेहतर समझा। मीरा ने चाय कप में छानी और एक कप अक्षत की ओर बढ़ा दिया। बाकी कप ट्रे में रखकर बाहर निकल गई। हॉल में आकर मीरा ने सबको चाय दी। अक्षत भी उसके पीछे पीछे चला आया और सोमित जिस सोफे पर बैठा था उसके हत्थे पर बैठकर चाय पीने लगा। मीरा को चाय सर्व करते देखकर तनु ने कहा, अरे मीरा, अक्षत ने तो कहा था कि वो सबके लिए चाय बनाने वाला है। मीरा ने एक नजर अक्षत को देखा और फिर तनु से कहा, सिर्फ इन्हें बातें बनानी आती हैं। मीरा की बात से सभी हंस पड़े और सोमित जीजू ने अक्षत को फुसफुसाते हुए कहा, ये पक्का सुधार देगी तुझे। अक्षत भी कहाँ कम था। उसने जीजू के कान में कहा, ज्यादा साइड ली ना मेरी वाली की तो दी को वो वाली बात बता दूंगा। जीजू ने अक्षत का हाथ दबाते हुए दबी आवाज में कहा, दिल से नहीं बोल रहा हूँ, दिल पे मत ले यार, तू साला है मेरा, अपने जीजा का घर उजाड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, इतना मक्खन मत लगाओ अब आप, अक्षत ने कहा और फिर से चाय पीने लगा। अर्जुन, आज का क्या प्रोग्राम है शाम को? तन्नू ने कहा। आज तो दी कुछ खास नहीं है, बस घर में ही है सब। हाँ, कल मेहंदी का फंक्शन जरूर है और शाम को डांस का। कल नीता के घर से भी लोग आएंगे, साथ में ही मेहंदी लगेगी, अर्जुन ने कहा। तो आज क्या सूखे सूखे ही? निधि ने कहा। एक काम करते हैं, आज सब बाहर चलते हैं डिनर पर, मेरे दोस्त ने नया रेस्टोरेंट खोला है, अर्जुन ने कहा। अच्छा है, वैसे भी इंदौर घूमे बहुत दिन हो गए, चलते हैं, तन्नू ने कहा। जीजू, आपका क्या ख्याल है? अर्जुन ने सोमित की ओर पलटकर कहा। सोमित और अक्षत दोनों खुसर पुसर करने में लगे थे। अर्जुन के सवाल से दोनों की तंद्रा टूटी तो जीजू ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, ओके दी, फिर मैं उसे बोलकर टेबल बुक कर देता हूँ, शाम को तैयार हो जाना आप सब लोग, अर्जुन ने उठते हुए कहा। तुम सब लोग कहीं बाहर जा रहे हो? अरे आज शाम मैंने घर में कवाली का प्रोग्राम रखा है, विजय ने उधर से गुजरते हुए कहा। हाँ तो वो आप सुनिएगा, हम लोग बाहर जा रहे हैं पापा, प्लीज परमिशन दे दीजिए, निधि ने कहा। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी ही आ जाना सब लोग, विजय ने कहा और वहां से चले गए। शाम को सभी तैयार होकर रेस्टोरेंट पहुंचे। सच में वो जगह बहुत खूबसूरत थी और रेस्टोरेंट भी ओपन में बना हुआ था। जगह जगह टेबल लगे थे और आसपास के पेड़ों पर लगी लाइटिंग माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। अर्जुन ने 3 टेबल बुक की, एक अपने और नीता के लिए, दूसरी सोमित जीजू, तनु दी, निधि और लक्ष्य के लिए, और तीसरी अक्षत मीरा के लिए। अर्जुन चाहता था दोनों साथ बैठे और वक्त बिताएं। अर्जुन का दोस्त आकर सबसे मिला। उसे किसी काम से निकलना था, इसलिए उसने अपने मैनेजर से अर्जुन और उसकी फैमिली का खास ख्याल रखने को कहा। सभी खाना खा रहे थे। नीता अपने कजिन के साथ घर पर झूठ बोलकर आई थी क्योंकि शादी से पहले उसका घर से निकलना बंद हो चुका था, पर अर्जुन के साथ उसे कुछ स्पेशल मोमेंट बिताने का मौका मिल रहा था, इसलिए वो अर्जुन को ना नहीं कह पाई। एक दूसरे का हाथ थामे दोनों खाना खा रहे थे। निधि, जीजू, तनु बातें करते हुए खाना खा रहे थे। बीच बीच में प्यार जताने के लिए सोमित तनु को कभी कभी खिला भी रहा था। अब तीसरी टेबल पर आमने सामने अक्षत और मीरा थे, लेकिन खामोश। अक्षत बस मीरा को देखे जा रहा था और मीरा उससे नजरें चुरा रही थी। खाना सामने रखा हुआ था, पर शुरू कौन करे समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद मीरा ने कहा, खाना ठंडा हो रहा है, शुरू करें? कहते हुए अक्षत ने एक निवाला तोड़कर मीरा की ओर बढ़ाया, लेकिन इससे बेखबर मीरा खुद से ही खा रही थी। अक्षत ने वो टुकड़ा खुद खा लिया और मन ही मन कहा, बहुत मुश्किल होने वाला है अक्षत, इस लड़की को तो रोमांस का आर तक नहीं पता है, देख कैसे ठूस रही है। ये नहीं कि एक निवाला तोड़कर प्यार से तुझे भी खिला दे। खैर, अपने नसीब में ये सब कहाँ। अक्षत ने भी खाना शुरू किया। ग्राउंड में बहुत ही प्यारा म्यूजिक चल रहा था। अभी अक्षत और मीरा खा ही रहे थे कि तभी उनकी बगल वाली टेबल पर 3 लड़के आ बैठे।
देखने में वो बिगड़े हुए पैसे वाले लड़के लग रहे थे। अक्षत ने एक नजर उनको देखा और इग्नोर कर दिया। मीरा ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। काव्या तनु के पास से मीरा के पास उसकी बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई और कहा, मीरू आप खिलाओ मुझे। कड़क है बे, साइड में बैठे उन लड़कों में से एक ने मीरा को देखते हुए कहा। मीरा ने सुना लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो ऐसे लड़कों के मुंह लगना सही नहीं समझती थी। अक्षत ने सुना तो उसने गुस्से से उनकी ओर देखा और एक लड़के ने कहा, अरे भैया को गुस्सा आ जाएगा। अक्षत ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली, लेकिन मीरा के मासूम चेहरे की ओर देखकर खामोश रहा। इस वक्त वो कोई तमाशा नहीं करना चाहता था। मीरा ने छोटा निवाला तोड़कर काव्या को खिलाया तो लड़कों में से एक ने फिर कमेंट किया, हाय कोई इतने प्यार से हमें भी खिला दो। अक्षत उठने को हुआ तो मीरा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर ना में गर्दन हिला दी। अक्षत एक बार फिर मीरा के लिए रुक गया, पर अंदर ही अंदर वो गुस्से से उबल रहा था। अक्षत की एक ही कमजोरी थी और वो है उसका गुस्सा, लेकिन मीरा के लिए उसने उसे भी रोक रखा था। लेकिन इस बार लड़कों ने हद कर दी। उनमें से एक गाने लगा, मैं जोरू का गुलाम अरे बन के रहूंगा। अक्षत से ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने मीरा का हाथ साइड में झटका, अपनी सीट से उठा और लड़कों की तरफ आकर गाना गाने वाले लड़के को उठाकर एक घूंसा दे मारा। उसके बाद क्या, अक्षत तीनों लड़कों से उलझ पड़ा और उनकी पिटाई शुरू कर दी। जीजू और अर्जुन ने देखा तो दोनों भाग कर आए। उन्हें अलग किया तब तक अक्षत को भी 2-3 घूंसे पड़ चुके थे। उसके मुंह के साइड से खून आ रहा था, बाल बिखरे हुए थे, शर्ट के ऊपर के 2 बटन टूट चुके थे और इस वक्त अक्षत बिल्कुल आवारा लग रहा था। अर्जुन और लक्ष्य ने उन लड़कों को साइड किया और सोमित ने अक्षत को संभाला। वो अभी भी गुस्से में था और लड़कों को धमका रहा था। जीजू उसे किसी तरह वहां से साइड में लेकर आए। अर्जुन ने लड़कों को समझाया और वहां से जाने को कहा। ये सब देखकर मीरा काफी डर चुकी थी और उसका डर उसकी आंखों से साफ झलक रहा था। तनु का हाथ उसने इतना कसकर पकड़ा था कि तनु भी उसका डर महसूस कर रही थी। उसने दूसरी बार अक्षत का गुस्सा देखा था। अर्जुन ने नीता से सॉरी कहा और लक्ष्य को उसे घर तक छोड़कर आने को कहा। नीता लक्ष्य के साथ वहां से चली गई। अर्जुन बाकी सबके साथ अक्षत की ओर चला आया। अक्षत गुस्से से भरा यहाँ से वहां चक्कर लगा रहा था। अर्जुन उसके पास आया और कहा, क्या जरूरत थी उन लड़कों के साथ मारपीट करने की? मारपीट? अगर आप बीच में नहीं आते ना तो मैं उनका खून कर देता। अक्षत ने गुस्से से कहा, क्या करोगे लाइफ में इतना गुस्सा रखकर? किसी को ज्यादा लग जाती, कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? अर्जुन ने कहा। उन्होंने मीरा के लिए गलत बोला और उसे कोई गलत बोले मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा भाई। अक्षत ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, यार आशु वो बेकार लड़के हैं, उनके मुंह लगने का क्या फायदा? उन्होंने कुछ कहा भी तो इग्नोर करना था। पापा को पता चलेगा तो सही नहीं रहेगा यार, तू समझ। अर्जुन ने कहा, मीरा की जगह अगर माँ होती और मेरी जगह पापा होते तो वो भी यही करते। एंड डैड आल्सो प्राउड ऑफ मी कि उनका बेटा किसी से पिटकर नहीं आया है। अक्षत ने कहा, ये सब चीजें अच्छे घर के लड़के नहीं करते यार, तुम्हें इतनी सी बात के लिए मारपीट नहीं करनी थी। अर्जुन ने कहा, मेरे लिए ये छोटी सी बात नहीं है, अगर कोई उसके लिए गलत वर्ड यूज करेगा तो पिटेगा मुझसे। अक्षत ने कहा, देखा जीजू इसका गुस्सा, आप ही समझाओ अब इसे। अर्जुन ने खींचते हुए कहा, अर्जुन सब ठीक है, घर चलते हैं। जीजू ने अर्जुन को समझाया तो अर्जुन ने कहा, इस हालत में जरा देखो क्या हाल बना रखा है इसने अपना। हाँ ऐसा ही हूँ मैं और ऐसा ही रहूंगा। अगर कोई उसे कुछ कहेगा तो एक बार नहीं 100 बार मारूंगा उसे। अक्षत ने कहा, और पापा की इज्जत का क्या? अर्जुन ने एक बार फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो गलत है वो गलत है। मेरे सामने मेरी बंदी को कोई कुछ कहे और मैं सुनता रहूं, ये पॉसिबल नहीं है भाई। अक्षत ने अर्जुन से कहा और वहां से चला गया। दोनों भाइयों के बीच झगड़ा देखकर मीरा को बहुत बुरा लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे तो काव्या ने उसका हाथ खींचते हुए कहा, क्या हुआ मीरू, आप रो क्यों रही हो? बोलो ना मीरू। अर्जुन ने सुना तो मीरा के पास आया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मीरा सब ठीक है, गुस्सा ज्यादा है ना उसमें, इसलिए ये सब।
तुम परेशान मत हो, हम सभी घर चलते हैं। लेकिन उनको चोट लगी है, मीरा ने कहा। हाँ, वही थी जिसने अक्षत की चोट देखी थी। बाकी सब तो उसे गलत समझ रहे थे। जीजू मीरा के पास आए और प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, कितनी पागल लड़की हो ना तुम। मतलब इतना सब कुछ हुआ और तुम्हें सिर्फ उसकी चोट दिख रही है, पगली। जीजू, मैं बिल पे करके आता हूँ, आप गाड़ी निकालिए। पापा ने उसको उस हाल में देखा ना तो गुस्सा होंगे। अर्जुन ने गाड़ी की चाबी सोमित को देकर कहा और खुद वहां से चला गया। सोमित ने गाड़ी निकाली। तनु, निधि और मीरा पीछे बैठ गई। अर्जुन आकर जीजू के बगल में बैठ गया। काव्या भी आकर उनकी गोद में बैठ गई। सोमित ने गाड़ी घर की ओर मोड़ दी। रास्ते भर खामोशी थी। जीजू और अर्जुन मीरा को समझा रहे थे कि उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मीरा की आंखों के आगे तो बस अक्षत का चेहरा आ रहा था। सभी घर पहुंचे और नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहे थे। सभी चुपचाप इधर उधर हो गए। किसी ने ध्यान नहीं दिया अक्षत वहां है या नहीं। लेकिन मीरा परेशान थी। वो जैसे ही ऊपर आई, उसकी नजर बालकनी के पास सोफे पर बैठे अक्षत पर गई। अक्षत को वहां देखकर मीरा को थोड़ी तसल्ली हुई। वो अक्षत के पास आई। उसने देखा अक्षत के हाथ पर भी चोट लगी थी और गिरने की वजह से शायद वहां से छिल गया था। अक्षत उस पर डेटॉल लगा रहा था। मीरा ने देखा तो घुटनों के बल उसके सामने बैठ गई और उसके हाथ से रुई और डेटॉल लेकर लगाने लगी। जलन और दर्द की वजह से अक्षत की सिसकियां निकल रही थी। उसे दर्द में देखकर मीरा की आंखों में नमी आ गई और उसने कहा, देखा कितनी चोट लगी है, कितना दर्द हो रहा होगा आपको। अरे नहीं, ये तो पाइप से चढ़कर आया हूँ ना, उस वजह से लगी है, अक्षत ने कहा। पाइप चढ़कर क्यों? मीरा ने हैरानी से कहा। पापा के सामने इस हाल में आता तो मार पड़ती, इसीलिए पाइप से चढ़कर आया, अक्षत ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा। अक्षत की बात सुनकर मीरा आंसुओं से भरी आंखों के साथ भी मुस्कुरा उठी और कहा, क्यों करते हो आप ऐसा? इतना गुस्सा लेकर कैसे जी पाएंगे आप? अक्षत ने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें परवाह मेरे गुस्से की है या भाई की तरह पापा की इज्जत की? मीरा ने अक्षत की ओर देखा और उसके हाथ को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। आंखों में रुके हुए आंसू बहकर गाल पर आ गए और मीरा ने कहा, हमें सिर्फ आपकी परवाह है। मीरा के कहे ये 4 शब्द काफी थे अक्षत के दर्द को कम करने के लिए। वो बस प्यार से मीरा को देखता रहा। अब आगे क्या होने वाला है दोस्तों? क्या अर्जुन की शादी में अक्षत और मीरा एक दूसरे को अपने दिल की बात बोल पाएंगे? क्या सब मिलकर अक्षत और मीरा को पास ला पाएंगे? आगे कहानी में बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट होने वाले हैं, तो आप किसी भी भाग को मिस मत कीजिएगा और बने रहिए मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ। आज का भाग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।